आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वैक्सीनेशन की रफ्तार होगी तेज, विदेशी टीका कंपनी को भारत में ट्रायल से छूट। कोरोना की दूसरी लहर का और बढ़ते मामलों को खतरे को देखते हुए सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कंपनियों का भारत में होना ज़रूरी है। इसलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए DGCI ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय दवा नियामन कंपनी यानी DGCI ने अब फाइजर और मॉडर्ना कंपनी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। आसान भाषा में समझे तो जिन वैक्सीन को अमेरिकी FDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, ब्लैक फंगस की दवा में युवाओं को दे प्राथमिकता, वे देश का भविष्य। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ब्लैक फंगस की दवा की कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि भारी दिल से केंद्र को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्पिरिटिक बी दवा के वितरण पर एक नीति बनाने की निर्देश देते हैं। इस नीति में युवा पीढ़ी के रोगियों को प्राथमिकता दी जाए जो देश का निर्माण और उसे आगे ले जा सकते हैं। अदालत ने इटली का उदाहरण दिया, जहां बेड कम पड़ने पर युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए बुजुर्गों से माफ़ी मांगी गई थी। वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर प्रमोट होंगे 9वीं व 11वीं के छात्र, दिशा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। छात्र वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर अगली परीक्षा में भेजे जाएंगे। 9वीं व 11वीं के छात्र वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर अगली कक्षा में भेजे जाएंगे। यदि साल भर कोई परीक्षा या असाइनमेंट नहीं हुआ तो सामान्य रूप से छात्रों को प्रमोट करने का निर्देश है। शिक्षा विभाग के निर्देशों से सभी स्कूलों को अवगत करा दिया गया है। वहीं कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को प्रोन्नत करने के संबंध में यदि किसी प्रकार की शिकायत होगी तो उनकी सुनवाई जिला स्तर की कमेटी करेगी। मनीष सिसोदिया ने किया फैसले का स्वागत, कहा यही सही समय है अगले साल की रणनीति बनाने का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यही सही समय है जब हमें भविष्य की परीक्षाओं को लेकर रणनीति बनाना चाहिए। हमारे पास 1 साल है और जैसी अभी की स्थिति है उसे देखें तो अगले साल भी कुछ ऐसे ही हालात रहने की संभावना है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।